बिना फास्ट रखे मैंने कैसे अपने बुद्ध पूर्णिमा के दिन को पूरे सात्विक तरीके से और पूरे डिवोशन के साथ सेलिब्रेट किया। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन मैंने कैसे सेलिब्रेट किया। तो सबसे पहले शुरुआत की यहाँ पर चावल को अच्छे से धुलने की और धुलने के बाद उसको भिगो के रखने की। आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था पानी में भीगने के लिए। आधे घंटे के बाद फिर से किचन में आई, एक भिगोने में पानी डाला, उस पानी में हल्का सा बॉईल आने दिया। उसके बाद ऐड किया उसमें दूध। जब दूध और पानी दोनों ही गर्म हो गए तब इसमें मिक्स कर दिए अपने भिगोए हुए चावल, ताकि जो हमारी खीर बने अब बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। और पानी हमने भिगोने में पहले ऐड किया है तो वो जो चावल है ना वो आपके नीचे तली में बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो ये एक छोटा सा टिप था मेरी तरफ से आप सबके लिए। आप भी मुझे कमेंट में बताना कि जब आपके यहाँ पर फास्ट होता है या फिर किसी तरह की कोई पूजा होती है तो आप अपने यहाँ पर क्या चीज़ बनाते हो, कैसे खाना बनाते हो, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो जब भी फास्ट या पूजा का नाम आता है ना तो सबसे पहले तो मुझे खीर या फिर सूजी का हलवा, ये दो चीज़ें ज़रूर याद आती हैं मीठे के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स को लेकर इनको घिसने लगी थी अपने छोटे से इस ड्राई फ्रूट चॉपर के हेल्प से। इससे ना काम सच में बहुत आसान हो जाता है। और ये सच बताऊँ, कभी मैंने अब से 8-10 साल पहले इसको ना मुश्किल से 30 या 40 रुपए में ख़रीदा था, लेकिन ये आज तक मेरे साथ है और इतना यूज़फुल है कि जब भी कोई भी पूजा या कुछ होता है ना तो ड्राई फ्रूट्स की तो मुझे कभी चिंता ही नहीं होती। मुझे लगता है वो तो मिनटों में हो जाएगा। फिर बारी आ गई सब्जी की। तो यहाँ पर मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब बनाने से थोड़ी देर पहले ही ये कद्दू मंगाया था नीचे से, और इत्तेफाक से ये बिल्कुल फ्रेश था और इतना अच्छा लग रहा था, इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था इसको कट करना भी। तो मैंने ना आज ये इसका बिना छिलका उतारे ही इसकी सब्जी बनाई है, क्योंकि इस तरह का जो फ्रेश कद्दू होता है ना उसकी सब्जी आप छिलके के साथ बनाओ तो उसमें टेस्ट अलग आता है। अच्छा, मेरे यहाँ पर इसको कद्दू बोलते हैं। अब आप मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आपके यहाँ इसको कद्दू बोलते हैं, पेठा बोलते हैं या फिर सीताफल बोलते हैं। अब कद्दू बन रहा है तो यानी कि खाना तो बिना लहसुन प्याज के ही बनेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये हैंड चॉपर में अपने जो टमाटर हैं और हरी मिर्ची है उन दोनों को मैंने इसमें ऐड किया। अदरक इसलिए नहीं डाला था क्योंकि अदरक को ना ये अच्छे से ग्राइंड नहीं कर पाता है हैंड चॉपर, तो मैंने इसलिए अदरक को इसमें स्किप कर दिया। फिर एक कढ़ाई में देसी घी ऐड किया और उस देसी घी के अंदर एक लाल मिर्ची ऐड कर दी। लाल मिर्ची की आप डंठल तोड़ के ऐड करोगे तो बहुत ही अच्छा है, वो फिर चटकेगी नहीं। उसके साथ साथ थोड़े से उसमें साबुत धनिए के दाने डाले और उसके ऊपर छोड़ दिया वो सारा टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट नहीं कहना चाहिए, बेसिकली ये कचुम्बर जैसा कुछ हो जाता है। लेकिन ना कुछ सब्जियों में ये कचुम्बर करके जब हम टमाटर या हरी मिर्ची को ऐड करते हैं ना तो देखो उसका ना स्वाद अलग आता है। अगर मिक्सी वाला पेस्ट आप ऐड करते हो ना उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। फिर साइड बाय साइड तो मेरी खीर कंटिन्यूसली पके जा रही थी और बिल्कुल बढ़िया वाली गाढ़ी जो क्रीमी खीर होती है ना, कुछ उस तरह से ये बन के तैयार हो गई थी। अब बारी थी इसके अंदर मसाले ऐड करने की। तो मसाले भी मैं एक कटोरी में सारे मसालों को मिक्स कर लेती हूँ और उसके अंदर फिर डालती हूँ थोड़ा सा पानी। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारी जो मिर्ची है ना वो जब हम किसी भी ग्रेवी में उसको ऐड करते हैं तो उससे ना खांसी या छींक इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है मिर्ची की महक से। तो अगर पानी के साथ आप मिक्स करके डालोगे ना तो कोई भी किसी भी तरह की महक नहीं आएगी, ना किसी को छींक आएगी, ना किसी को खांसी आएगी। तो इसलिए मैं इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। और ये ऐड करने के बाद मैंने इसको 5 से 7 मिनट ढक के रखा और मेरी ग्रेवी बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें जो मेरा ये कद्दू है जो मैंने कट करके धुल के रखा हुआ था इसको मैंने ऐड कर दिया और बस इसको फिर आप भूल जाओ। अब बारी थी चाय बनाने की। तो मैंने यहाँ पर तीसरे चूल्हे पे चाय बनने रखी, चाय पी ली, कद्दू की सब्जी भी मेरी बन गई थी। उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा रायता बनाया और खीर भी मेरी बन चुकी थी। तो अब बारी थी पूजा की, क्योंकि शाम हो चुकी थी। तो यहाँ पर पूजा के लिए मैंने पहले अपने मंदिर को थोड़ा सा सजाया, खीर के बर्तन को भी थोड़ा सा डेकोरेट किया और उसके बाद मैंने आज की है घर पर खुद से ही सत्यनारायण भगवान की कथा। मैंने देखो इसके लिए कोई हवन या कुछ इस तरह से नहीं किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से घी का दिया जलाया और उसके साथ साथ यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा मैं पढ़ने लगी। आप भी कभी कभी इस तरह से अपने घर में कर लिया करो
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पंडित जी को बुला के और थोड़ा बड़े लेवल पे ही पूजा की जाए। कभी कभी इस तरह से अपने आप की गई पूजा ना एक अलग ही फील देती है। तो यहाँ पर उस कथा हो गई थी पूरी। इसके बाद मैंने आरती की और आरती करने के बाद मेरी पूजा संपन्न हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पर अपने घर में ये धूप जलाती हूँ मैं हर रोज़ शाम को इस तरह से, तो वो धूप जलाने का भी काम कर लिया। और उसके बाद मैं जब मतलब घर से निकल के बालकनी में पहुँची, तो जो हमारे चंदा मामा है ना, वो भी आ चुके थे। फिर मैंने सोचा कि चलो आज जब पूजा कर ही रहे हैं तो चंदा मामा को भी थोड़ी सी उनकी भी पूजा पाठ कर ले। तो उनको जल अर्पण किया, तुलसी में घी का दिया जलाया, और कुछ इस तरह से रहा मेरा बुद्ध पूर्णिमा का दिन। अब बारी थी खाने की, और ये मेरे खाने की थाली है। आज का व्लॉग आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, कमेंट में ज़रूर बताना।